चला हो हमने के पढ़ल जाई 10 क्लास के ऑब्जेक्टिव, ठीक बा। तू लोग भी तनी बढ़िया से अपन अपन ध्यान दे के आंसर दिया जा, ठीक बा। जो ना कि हमने के 10 क्लास के हमने के पढ़त बानी जा समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जरा के कहल जाला, ठीक बा। जोना में हमने के हिस्ट्री पढ़ल जाई यानी कि इतिहास पढ़ल जाई, ठीक बा। जोना में पहला चैप्टर के हमने के नाम बा का यूरोप में राष्ट्रवाद। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा, तू लोग भी पीछे से जवाब दियो हाल हाल मारल जी आंसर, ठीक बा नो। चलो और जे वीडियो भी देखी वो अपन आंसर दी। एक और बात जानी हो जा, जे वीडियो देखी नु तो ओकरा के तनी सब्सक्राइब कर दिया जा तू लोग, और तू लोग भी क्या करियो अपन अपन मोबाइल में देखियो जा, सब लोग सब्सक्राइब करियो जा। चलो तो हमने के क्वेश्चन चालू कर जाओ। प्रश्न ना हो, चलो पहला प्रश्न हमने के कहत बा का कहत बा हो बबुआ लौकी बबुआ, टेंशन ना लो। हाँ अब लौकता बड़ा कर दी। चलो तो इहो बात तोहरो बात ये ठीक है बा, बड़ा कर देता नहीं। रुको हो तू कहा बताब का करेलू सरे। हाँ सत का बारू सो। चलो देखो कहता है मैं क्वेश्चन बा कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है, बतावा जाता। कोना में आई हो, उत्तरी अमेरिका में आई, दक्षिणी अमेरिका में आई, यूरोप में आई या एशिया में यानी पश्चिमी एशिया में आई, कोना में आई बतावा तो, यानी कि यूरोप में आई। चलो ठीक बा, लेकिन हमनी के एगो और चीज बा कि हमनी के कंफर्म करे खातिर एगो हमनी के एथियो बा आंसर देखे वाला बा कि एकरा के लिखल बा सो आंसर, ये जो हमनी के पता कर सकत नहीं जा कि आंसर हमनी के का आई यूरोप आई, तो हमनी के आंसर का हो जाए सी नंबर यूरोप हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन बा, थोड़ा एकरा के ध्यान दिया। कहता अगला क्वेश्चन कि फ्रांस में, यानी कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो कौन था। यानी कि आ जाएगा कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा कराया गया था, कौन था, यानी कि बुर्बो वंश। चलिए आप लोग को भी कंफर्म करने के लिए मैं एक यहाँ पर दिखा देता हूँ, आंसर शो करता हूँ। आंसर आ जाए क्या, यानी बुर्बो वंश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि मेजनी का सबसे किस संगठन से था, सॉरी बोल रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो कार्बोनरी। चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा कार्बोनरी, यानी कि सबका आंसर क्या है, सही है कार्बोनरी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था, ऑस्ट्रिया था। यानी बोल रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण जब हो रहा था उसके विरोध में कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। चलिए देख लेते हैं भैया, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था, क्या प्रधानमंत्री। चलिए भैया हाथना तेज है तू लोग हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था ना, नाविक था। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, देख लिया जाए तो आंसर हो जाएगा नाविक। सब लोग कंफर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो कौन हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। थोड़ा हम भी देख लेते हैं भैया क्या आंसर है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। अरे भैया इतना तेज बढ़ा जाओ। अच्छा अगला बताओ जा कि जालवेरिन कैसी संस्था थी, कैसन रहा है, यानी क्या है, व्यापारियों की। चलिए अच्छा बात है कि बोल रहा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी, तो ये है व्यापारियों की। आंसर देख ले जाओ, ठीक बा, तो आंसर का हो जाई व्यापारियों की। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन बा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। अच्छी बात है, देख लेते हैं आंसर।
तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। बहुत सुंदर भाई, इतना बढ़िया बढ़ जाना हो। आगे है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? कब हुआ था? 1871 में। कोई 70 भी कह रहा है क्या? सब लोग 71 कह रहा है। चलिए इसका भी आंसर देख लिया जाए। ऊपर गया का हो तो यहाँ, अरे कहाँ चले गए हम लोग? ऊपर है, इससे भी ऊपर है। ओ, तो 1871, बहुत बढ़िया, ये 1871 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में। आंसर पहले दिख गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1821 में, यानी नेपल्स की क्रांति हुई थी। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है कि क्या लिखा है? चार्टिस्ट है ना, आंदोलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड, कहाँ हुआ था? हंगरी में। और कोई बोलेगा दूसरा? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में। यानी कि ये तुलो का आंसर क्या हुआ? गलत। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लिया जाए जो गलत है। यानी बोल रहा है चार्टिस्ट का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ होगा? इंग्लैंड में। याद रखना, इंग्लैंड में। चटुआ आवास इंग्लैंड वाला, ऐसे याद रखे। अपना देश के बड़ा खागुला सऊ। बोल रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब? यानी बोल रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र मतलब है ना, यानी बोल रहा है कि यहां पर घोषित किया गया था। कब? 1832 में। कंफर्म हो तो लोग? चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर भाग्या का हो। अरे यार, ये आगे का है, भाग जा रहा तुरा बाबू। यानी कब हुआ था? 1832 में हुआ था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1810 में। चलिए 1810 में आंसर देख लेते हैं। तो 1800 कब हुआ था? 10 में। बहुत सुंदर। नवीनवा तो कुछ बोल नहीं रहा रे। मझौली गांव के तू एकदम बोल रही बा। तनी अच्छा कर, तनी अच्छा रिजल्ट तू कर, तनी हमें बोला कि तनी मुझे अच्छा लगो हमारो। अरे तो बुझा ना जाई बाबू कि मतलब क्या बोल रहा है। ढेर मत बोलिए ना तो आवाजो कर लगी। बोल रहा है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में। तो देख लिया जाए तू लोग का गलती है कि सही है। तो आंसर क्या है? सही है। बहुत बढ़िया। अगला है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था संधि? तुर्किया, रूस में। यानी कि आंसर क्या है भैया? दिया है इसमें ए नंबर, तुर्की और रूस में हुआ था। अगला है, अरे भैया ये क्या हो गया? अरे भैया बोल रहा है कि सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और, यानी कि आंसर हम लोग का हो जाएगा फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया था? बताइए, पोलैंड के किसने कुचला था? ब्रिटेन ने। देख लिया जाए। यानी आंसर क्या हो जाएगा भाई? रूस ने। क्या हो जाएगा? रूस ने। यानी तुम लोग का आंसर गलत है। फिर से पढ़ लो कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने। यानी आंसर नंबर 1। अगला नंबर है कि 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सेडोन में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? पीछे का भाग जा रहा हो, सेडोन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? बताइए। बोल रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य जो है एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो किसका होगा? यूनान का। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा यूनान का। बहुत सुंदर। अगला है कि युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया था? मेजनी ने किया था। युवा इटली संस्था का विकास मेजनी ने किया था। चलिए अच्छी बात है। अगला बात है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क इसमें से क्या था?
कूटनीतिक था। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बिस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था। अगला है कि क्या लिखा है? सर्डिनिया पिंडमाउंट का शासक कौन था? क्या हो जाएगा? विक्टर एमुलियन, ये वाला, यानी कि 3 नंबर का रहा है ना, तो ये आंसर 3 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि यूनान स्वतंत्र आंदोलन में बोला यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? जब बोल रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, उस समय ब्रिटिश का कवि कौन था जो शहीद हो गया? क्या नाम था? नहीं पता है? लॉर्ड बायरन, कासूत या कासिस डिक या विलियम प्रथम? कौन हुआ शहीद हुआ था? तो क्या हो जाएगा बताओ? तो लॉर्ड बायरन, वो क्या हुए? शहीद हो गए बेचारे। अगला है कि जलवेर आइन की स्थापना किस राज ने की? जलवेर आइन की स्थापना किस राज ने किया था? फ्रांस ने किया था, है ना? तो गलत है, प्रासा ने किया था। किसने किया था? प्रासा ने किया था। चलिए अगला है कि हंगरी का भाषा क्या है? क्या है? मैग्यार, यानी कि हंगरी का भाषा क्या हो जाएगा? तो आंसर देख लिया जाए। तो आंसर क्या होगा? तो नहीं, गलत हो गया, मैग्यार हो जाएगा, यहां था, ठीक है ना? अगला है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? किसका हुआ था? यानी कि तुर्की का, यानी आंसर देख लिया जाए, तुर्की का हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो कहां का हो जाएगा? फ्रांस का। चलिए अगला है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? यूनान को। आंसर देखा जाए, पीछे में भाग जा रहा, थोड़ा सा यही दिक्कत हो रहा है। किसका हो जाएगा? यूनान का। अगला है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए। बोल रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1860 में हुआ था, 7 में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1688 में, यानी कि तू लोग का गलत है। अब आई लतिया में लगो, तो ज्यादा उल्टा कर रहा है। चलिए अगला, उसको काहे मार रहा तुम? तो गलती बोलेगा, तू मारने वाला कौन है बताओ? अगला क्वेश्चन है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था? कौन सा वंश? बुर्बो वंश। देख लिया जाए, तू लोग भी देख लो आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही है, बुर्बो वंश का। बहुत सुंदर। अगला है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में। चलिए आंसर सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सही है। यानी कि तू लोग का आंसर देख करके मेरा भी मन क्या है? गदगद हो रहा है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 गो युद्ध किया था। किसने किया था 3 युद्ध? बिस्मार्क ने किया था। तो आंसर देख लिया जाए, तो आंसर हो जाएगा 3। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? यानी बोल रहा है कि वियना सम्मेलन जब हुआ था, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी तू लोग बोल रहा है। देख लिया जाए आंसर। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हुआ था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि तू लोग को जो पढ़ाया गया बहुत अच्छा से याद है। हाँ भाई, क्या ऐसा बोल रहा है? बिना पढ़े इतना कहा गया? ऐसा ना बोलो, लाइव में है सब लोग। चलिए अगला है कि वियन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा रूस ने। क्या हो जाएगा? यंग इटली के संस्थापक कौन था? मेजनी था। चलिए देखा जाए, तो आंसर हो जाएगा यहां पर मेजनी। बहुत सुंदर। फ्रांस। क्वेश्चन है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी कटना अधिक पसंद करूंगा? किसने बोला था? लुई 16वां ने। कौन? कि नेपोलियन के पापा ने? किसने कहा था बताइए?
अतः आंसर देख लिया जाए तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स दसम ने। यानी किसने कहा था कि फ्रांस के, बोल रहा है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद मैं करूंगा। तो किसने कहा? चार्ल्स दसम ने कहा था। ठीक है, अगला है कि प्रासा का शासक कौन था? प्रासा का शासक कौन था? यानी विलियम प्रथम था। तो आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। बहुत सुंदर। अगला है कि यूरोप का मरीज यहां पर होगा किसे कहा जाता है ना? तो किसे कहा जाएगा? तुर्की को। यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की है, तो तुर्की है। बहुत बढ़िया। अगला है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? राइन संघ। यानी कि इसका हो जाएगा आंसर राइन संघ। अगला है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किसका हुआ? यानी कुछ क्या लिखा है? कस्तुतुनिया की संधि द्वारा। तो देख लिया जाए आंसर भैया, तो हो जाएगा एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। यानी क्वेश्चन फिर से देख लो, कह रहा है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो क्या होगा? एड्रियानोपुल की संधि, ये याद रखना। अगला है यंग यूरोप का स्थापना। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मेजनी होगा। अगला क्वेश्चन, नौ एगुलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? इटली में। कहाँ हो जाएगा? अच्छा बताओ, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का। ये सब कोई जानता है, ऑस्ट्रिया है, ये सब लोग जानता है। चलिए अगला है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में हुआ था। चलिए तो 1810 में हुआ था। और अगला है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुई थी? तो क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। देखा जाए भैया तो आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। यानी कि तुलों का आंसर क्या है? रॉन्ग नंबर है। अच्छा किसी का सही है। चलिए अगला है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? किसने? गैरीबल्डी ने। चलिए यानी कि हो जाएगा तुम्हारा गैरीबल्डी ने। अगला है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण। तो देखा जाए तो यहाँ आंसर हो जाएगा पूर्ण जागरण। और यहाँ का आज का लास्ट क्वेश्चन, 50 को लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद अब कल होगा। लास्ट क्वेश्चन है रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो क्या आंसर हो जाएगा? बिस्मार्क ने। यानी आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही। और इसका अगर अगला 100 करना है तो एक वीडियो अगला वीडियो में किया जाएगा। ठीक है ना? बहुत सुंदर और बहुत मुझे अच्छा लगा कि तू लोग इतना, यानी कि 50 क्वेश्चन में हो सकता है कि तू लोग 40 क्वेश्चन दे दिया। यानी कि तू लोग का 50 में 40, यानी कि समझ रहे हो? बहुत सुंदर है। यानी कि 100 में 50 मारना है, तू लोग 50 में 40 मार दिया। 10 को कोई देता जो नहीं मार ले।